सिर है, सिर, ठीक है। तो ऐसे हाथ ऊपर करना है सभी को। एक मिनट हाथ कर ले, ठीक है। पहले धीरे करेंगे, फिर मीडियम गति से करेंगे, तो तेज गति से, ठीक है। क्या करना है, जब हम सांस नीचे लेंगे तो सिर से सांस नीचे आनी चाहिए, और सांस छोड़ेंगे तो हाथ ऊपर जाने चाहिए, ठीक है। सांस नहीं लोगे तो शरीर में जो एनर्जी है वो ना अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी, ठीक है। एक बार मैं करके दिखाता हूँ। मुझसे जैसे हाथ ऊपर किए हुए, सांस में ले रहा हूँ, कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट की डेली एक्सरसाइज करो। इससे क्या है, आपका जो शरीर है वो शरीर में जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अभी क्या होता है कि हमारा शरीर है वो क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सीखते हैं। तो शरीर को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जैसे गर्दन का जो हिस्सा है और सिर का हिस्सा है, ठीक है। एक तो हमारा ये मैकेनिज्म होता है गर्दन और सिर का, सिर से लेके हमारी कमर तक और कमर से लेके नीचे तक पैरों तक। तो सबसे पहले ये हमारा सिर है, पता ही था सबको। हमारे बाल है, बाल के नीचे स्किन होती है, और स्किन के नीचे भी 3 तरह की स्किन होती है। उसके नीचे हमारी हड्डी होती है, और उसके नीचे हमारा ब्रेन होता है। क्लियर है, समझ गए। ये हमारा सिर का सबसे ऊपरी भाग है, हमारे बाल है, उसके नीचे स्किन है, और स्किन की भी 3 लेयर होती है, 3 तरह की स्किन होती है। उसके नीचे हड्डी होती है, और जिसको खोपड़ी बोलते हैं, और हड्डी के नीचे ब्रेन होता है, समझिए। तो ब्रेन के भी 2 हिस्से आगे होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। क्लियर। ये चीज बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा शरीर क्या है। जब तक हमें अपने शरीर के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम जीवन में आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर आपका सबसे पहला बिजनेस है, ठीक है। शरीर को जितना अच्छा रखोगे और शरीर को जितना लंबा रखोगे, उतना ही आप जीवन में प्रोग्रेस करोगे। क्लियर हुई बात। सिर्फ बाल हो गए, स्किन हो गई, स्किन भी 3 तरह की स्किन होती है, फिर खोपड़ी आती है, फिर ब्रेन आता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। वैसे ब्रेन के 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, पीछे वाले को बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब, और साइड वाले को बोलते हैं टेम्पोरल लोब, ठीक है।
दूसरी भाषा में इसको हम बोले तो ये ब्रेन का आगे का भाग, ब्रेन का पीछे का भाग, और बीच में एक मिड ब्रेन होता है, मध्य भाग, जिसको छोटा ब्रेन भी बोलते हैं। क्लियर हुई बात है? तो ब्रेन को कैसे हम एक्टिवेट करेंगे वो भी हम बताएंगे। ब्रेन के नीचे हमारी क्या होती है? रीढ़ की हड्डी, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो जो छोटा ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, उसके जस्ट नीचे रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है। समझिए, रीढ़ की हड्डी के 16 इधर तरफ होती है, 16 रो होती है, मतलब 16 तरह के हाथ बना हुए जोड़ और 16 इधर होती है। और ये हमारी जो नीचे सबसे नीचे बैकबोन है, उसकी जो हड्डी होती है उसको मिला के 33 रीढ़ की हड्डी में हमारी वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा 16 लेफ्ट में, 16 राइट में और एक नीचे। ठीक है, तो 16 16 32 और 33। क्लियर हुई बात? तो हमारा जो ब्रेन है और रीढ़ की हड्डी, इसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, नर्वस सिस्टम साइंस में। ठीक है, ब्रेन से मैसेज जाता है रीढ़ की हड्डी में, और रीढ़ की हड्डी में जो 16 लेफ्ट में है, 16 राइट में है भाग, वो पूरे शरीर में मैसेज देते हैं, जिसमें 72 लाख नाड़ियां लेफ्ट साइड में और 72 लाख नाड़ियां राइट साइड में। वो जो नाड़ियां होती हैं वो सारी की सारे हमारे शरीर को कम्युनिकेट करती है। तो ब्रेन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसके बाद रीढ़ की हड्डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। क्लियर हुई दो बातें? तो हमें सबसे ज्यादा काम किस पे करना है? अपने ब्रेन पे करना है, रीढ़ की हड्डी पे करना है। और ब्रेन के साथ एक चीज और होती है, मन, जिसको माइंड बोलते हैं। सुना है किसी ने? मन, दिमाग के साथ ब्रेन, ब्रेन के साथ माइंड, जो मन बोलते हैं, वो जुड़ा हुआ होता है। तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर, ब्रेन समझ में आ गया? ब्रेन, इसको दिमाग बोलते हैं, मस्तिष्क भी बोलते हैं। क्लियर हुआ तुमको? उसके साथ रीढ़ की हड्डी, जिसको इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। क्लियर हुई बात? स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसके साथ जुड़ा होता है। ब्रेन से जो फंक्शन निकलते हैं वो रीढ़ की हड्डी में जाते हैं। रीढ़ की हड्डी में 16 लेफ्ट साइड में, 16 राइट साइड में और सिग्नल फ्लो करते हैं। और रीढ़ की हड्डी से 72 लाख नाड़ियां लेफ्ट साइड में, 72 लाख नाड़ियां राइट साइड में। क्लियर हुई बात? तो रीढ़, उसके बाद आता है मन। मन क्या होता है? कोई बताएगा मन क्या होता है? मन या माइंड पता है किसी को? कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो नीचे मुंह मत क्या करो, इससे क्या होगा? आपका रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती। पहले एकदम सीधे बैठ जाते कंधे। हाँ, इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, किसी को नहीं पता तो कोई जरूरी नहीं ना सिर निकट झुकाने। उससे क्या होगा? आपकी रीढ़ की हड्डी ना बैंड हो जाती है, और रीढ़ की हड्डी हमेशा आपकी सीधी होनी चाहिए। क्लियर? तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सीधा बैठना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। क्लियर? ओके, तो ब्रेन के बारे में हमने समझा, उसके बाद रीढ़ की हड्डी समझी, उसके बाद आता है मन। मन, जिसको माइंड बोलते हैं इंग्लिश में ना। वैसे माइंड के 7 तरह के माइंड बताए गए हैं साइंस में, लेकिन हम 2 माइंड पे ज्यादा काम करते हैं। तो पहले एक तरह डिफरेंस समझते हैं कि ब्रेन और माइंड का डिफरेंस है, अंतर क्या है। ब्रेन है, ब्रेन आपका क्या है? फिजिकल है, फिजिकल पदार्थ, समझ गए? ब्रेन को आप चाकू से काट सकते हैं। मन क्या है? दिखाई नहीं देता। जैसे मन क्या एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, समझ गया ना? जैसे सीपीयू में हार्ड डिस्क लगी होती है, उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर काम करता है। तो हार्ड डिस्क ब्रेन हो गया, जिसको हम टच कर सकते हैं। और मन क्या होता है? वो दिखाई नहीं देता, इनविजिबल माइंड है। क्लियर? सबसे पहला डिफरेंस तो यही है, ब्रेन को हम देख सकते हैं, मन को देख नहीं सकते। ब्रेन में क्या होता है? मेमोरी की चिप होती है, छोटी छोटी चिप होती है, मेमोरी। ब्रेन का काम है मेमोरी को स्टोर करना, जो भी आप सीखते हो उसको स्टोर होता है। मन के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, मन क्या करता है? जो आपकी जो मेमोरी ब्रेन में होती है, उसमें जो आपने स्टोर करके रखा है, उसके हिसाब से मन उनको गतिविधि देता है, डायरेक्शन देता है। क्लियर हुई?
यानी कि आपने इनपुट ऑलरेडी ले रखे हैं आपके ब्रेन में, आउटपुट क्या आएगा, वो आपका जो माइंड है, मन है, वो उसको आउटकम देता है। जैसे आप कोई फिटर वाले जो बच्चे हैं जॉब बनाते हो, पहले एक टुकड़ा काटते हो, ठीक है, वो एक इनपुट हो गया, तो उसकी फिनिशिंग करते हैं, ड्रिल करते हो, और फाइनल में जाके एक शेप बनती है, तभी तो आउटपुट बनेगा। तो जो आप जॉब बना रहे हो उसके अंदर वो डिजाइन पहले से ही पड़ा हुआ है, तो आपने उस डिजाइन को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया। यदि आप उसको गलत तरीके से काटोगे तो गलती रिजल्ट आएगा। तो ऐसे ही हमारे माइंड, हमारे जो ब्रेन में बहुत सारी मेमोरी फीड होती है, ठीक है, और वो मेमोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, जब बच्चा पैदा होता है और शुरू के जो 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक उसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती, ठीक है। जैसे बच्चा बड़ा होता है समय के साथ, तो हम ही बच्चों को क्या सिखाते हैं, जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है, जैसा हमारा वातावरण होता है, उस हिसाब से बच्चों को सिखाते रहते हैं, क्लियर। जब वो बच्चे के ब्रेन में जाती है तो वो मेमोरी बननी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है घर में, और जैसा उसका एनवायरनमेंट होता है वैसी मेमोरी उसके अंदर चली जाती है, ठीक है। इसको हिंदी में संस्कार भी बोलते हैं। संस्कार सुना है? संस्कार, तो उसको संस्कार भी बोलते हैं। जैसे संस्कार बच्चों को हम देते हैं उसका रिजल्ट आता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल उसका रिजल्ट आता है। तो ये जो ब्रेन और ये मन है, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ठीक है, और इसको जितना जल्दी आप सीख जाओ उतना ही जीवन में बहुत आगे आप प्रोग्रेस करोगे, समझे। क्योंकि ये चीजें सिखाई नहीं जाती ना कहीं किताबों में तो मिल जाएगा, लेकिन सिखाई नहीं जाती। और किताब भी इस उम्र में जब आपको ज्ञान ही नहीं देगा तो किताब पढ़ोगे कैसे। आपको कोई ये नहीं बताएगा कि मन अलग चीज है और ब्रेन अलग चीज है, दिमाग अलग चीज है और मन अलग चीज है, समझ गए। तो क्लियर हुई